क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर बाज अकेला क्यों रहता है? इसे जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। किसी छोटे से गांव में रहने वाला अर्जुन नाम का लड़का बहुत जिज्ञासु होने के साथ साथ हमेशा नई चीजों को और समझने को कोशिश करता रहता। अर्जुन जिस गांव में रहता था वह गांव पहाड़ियों से एकदम से घिरा था। सुबह की पहली किरणों के साथ वह खेतों में काम करने के लिए चला जाता और रोजाना ही एक दृश्य वह रोज अपने खेतों के पास पहाड़ी पर देखता। वह दृश्य क्या था? पहाड़ी के सबसे ऊंचे शिखर पर एक बाज बैठा रहता था। उस बाज की तेज नजर, उसकी ऊंचाई और अकेलापन अर्जुन को बहुत आकर्षित करता था और सोचने पर मजबूर करता था कि आखिर क्यों यह बाज हर दिन अकेला रहता है और रोज मुझे देखने को मिलता है, बल्कि जो दूसरे पक्षी हैं वह तो झुंड में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और झुंड में रहना पसंद करते हैं, लेकिन यह हमेशा अलग और सबसे ऊंचाई पर बैठता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या है इसके अंदर एक खासियत? अर्जुन ने कई लोगों से यह सवाल पूछा, लेकिन कुछ लोगों को इसका आंसर पता ही नहीं था। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखे जाइएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर बाज अकेला क्यों रहता है। तो दोस्तों, दूसरे दिन ही अर्जुन अपने एक दोस्त से मिलता है और वही सवाल जो उसने अन्य लोगों से पूछा वह अपने दोस्त से पूछता है और कहता है, दोस्त मुझे बता कि आखिर जो बाज होता है वह बिल्कुल अलग क्यों रहता है, जबकि जो दूसरे पक्षी होते हैं, अन्य पक्षी होते हैं, वह तो झुंड में रहते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, एक साथ सब काम करते हैं। तभी उसका दोस्त जवाब देता है, तो तुम्हें इस सवाल का जवाब हमारे गांव में एक आश्रम है, वहाँ जाकर पता चल जाएगा। तो यह बात सुनकर अर्जुन अगले दिन ही उसी गुरुजी के आश्रम के पास पहुँच जाता है और वहाँ गुरुजी से मिलने के लिए इंतजार करने लगता है, क्योंकि गुरुजी बहुत व्यस्त होते हैं। गुरुजी अपने पेड़ के नीचे स्थान पर ध्यान कर रहे होते हैं। अर्जुन ने उनके चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुजी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। गुरुजी ने अपनी आंखें खोली और बोले, पूछो बेटा, तुम्हारा क्या सवाल है? मैं तुम्हारे सवाल का अच्छे से जवाब देने की कोशिश करूंगा। तुम मुझे बहुत ही उदास से लग रहे हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ? गुरुजी की इतनी बात सुनकर अर्जुन बोला, गुरुजी मैं रोज एक बाज को अपने खेत के पास ऊंचाई वाली जगह पर देखता हूँ। ऊंचाई पर बैठा रहता है और हमेशा अकेला ही रहता है। मैं समझ नहीं पाता कि वह झुंड में क्यों नहीं रहता जैसे बाकी अन्य पक्षी रहते हैं। क्या उसके अकेले रहने का कोई कारण है? कृपया गुरुजी मुझे इस पूरे प्रश्न का आंसर दे, जिससे कि मुझे अच्छे से समझ में आ सके। गुरुजी ने अर्जुन को ध्यान से देखा और बोले, यह बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा। तुम्हारे इस सवाल का उत्तर मैं एक कहानी सुनाकर देता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, पहाड़ों के बीच में एक बाज का घोंसला था, जहाँ वह बाज अपने परिवार वालों के साथ और झुंड में रहता था। वह सभी पक्षियों की तरह उड़ता और शिकार करता, साथ साथ उनके साथ में ही खेला करता था। लेकिन जैसे जैसे बाज बड़ा होता गया, उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी वश नकल करने में बीत रही है। इस प्रकार से उसे महसूस हुआ। बाज ने देखा कि बाकी पक्षी झुंड में रहते हैं और हमेशा एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वे खुद कोई निर्णय नहीं लेते, वे खुद कोई काम नहीं करते। वह इस प्रकार की बातें सोचने लगा और कहा उसने और सोचा, क्या मेरी जिंदगी भी ऐसी ही रहेगी? क्या मैं कभी खुद के दम पर कुछ कर पाऊंगा या फिर नकल ही करता रहूंगा? इस प्रकार के ख्याल उसके मन में घूमने लगे। एक दिन बाज ने फैसला किया कि वह झुंड से अलग हो जाएगा और अपनी उड़ान खुद तय करेगा। वह पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर उड़ने की कोशिश करने लगा और चोटी पर जाकर बैठ गया। वहां से उसे पूरी दुनिया साफ दिखाई दे रही थी। उसने महसूस किया कि ऊंचाई उसे आजादी और सोचने का मौका देती है, और जैसे ही बाज ऊंचाई वाली जगह पर पहुंचता है तो महसूस करता है कि ऊंचाइयां उसे आजादी और अपने अंदर झांकने यानी सोचने का मौका देती है। गुरुजी ने कहा, बेटा बाज सबसे ऊंचा उड़ता है क्योंकि वह ऊंचाइयों को चुनता है। ऊंचाइयां
पर न कोई डर होता है उसे और न ही कोई भीड़। वहाँ केवल शांति और आजादी होती है। यह बाज की पहली सीख है। अगर तुम्हें ऊंचा जाना है, भीड़ से अलग होना है, कुछ अलग करना है, जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना है, तो तुम्हें भीड़ से अलग होना पड़ेगा। इतनी बात कहकर गुरुजी कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि बाज ने अकेले रहकर जान लिया कि झुंड में रहना उसे बहुत कमजोर बनाता था। झुंड में वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता था कि दूसरे मेरा काम करेंगे तभी मेरा कोई काम हो पाएगा। लेकिन अकेले रहकर बाज ने अपनी ताकत को पहचानना शुरू कर दिया। उसने हर फैसला खुद लेना शुरू कर दिया, हर चुनौती का सामना अकेले ही करना शुरू कर दिया। गुरुजी बोले, बाज अकेला इसलिए रहता है क्योंकि उसे अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है। दूसरों पर निर्भर रहने से व्यक्ति अपनी पहचान को पूरी तरह से खो देता है। लेकिन जब तुम अकेले रहते हो तो अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानते हो, यही आत्मनिर्भरता होती है। इस प्रकार से गुरुजी बोले। इतना कहकर गुरुजी कहानी को जारी रखते हैं और कहते हैं, समय के साथ साथ बाज बूढ़ा होने लगा। उसकी चोंच बड़ी हो गई, उसके पंख थे वह भी बहुत कमजोर हो गए थे। वह तेजी से उड़ नहीं पा रहा था। उसे लगा कि अब उसका अंत आ चुका है, निकट है उसका अंत। लेकिन बाज ने हार नहीं मानी। उसने पहाड़ की ऊंचाई पर जाकर अपनी चोंच को चट्टानों पर मार मार कर तोड़ दिया। आपको क्या लगता है उसको दर्द नहीं हो रहा होगा? वह दर्द से तड़पता रहा, लेकिन उसने इंतजार किया कि नई चोंच कब आएगी मेरी। फिर उसने अपने कमजोर पंखों को भी तोड़ दिया और नए पंखों का इंतजार करने लगा। उसने अपने पंखों को भी उखाड़ फेंक दिया था दोस्तों, और दर्द सहते हुए खुद को मजबूत बनाया। तब गुरुजी कहते हैं, बेटा, बाज अकेला इसलिए रहता है क्योंकि वह जानता है कि खुद को बदलने का साहस केवल अकेलापन ही दे सकता है। झुंड में रहकर वह यह संघर्ष कभी नहीं कर पाता, उसके अंदर इतनी हिम्मत आती ही नहीं। गुरुजी ने अर्जुन से दोबारा कहा, अब तुम बेटा समझ ही गए होगे कि बाज अकेला आखिर क्यों रहता है। वह ऊंचाइयों को चुनता है, तभी वह फोकस कर पाता है और वह वहाँ पर अकेला स्वतंत्र रूप से रहता है और खुद को लगातार बेहतर बनाता रहता है और अपना शिकार अकेले ही करता है। यह सब उसे भीड़ से अलग रहकर ही संभव हुआ है। अर्जुन ने सिर झुकाकर गुरुजी से कहा, अब मुझे समझ आ गया गुरुजी